अपनी गाड़ी या बाइक का ऑनलाइन इंश्योरेंस अगर ले रहे हो तो पैसे बचाने के लिए ये दो गलती कभी मत करना। एक है गलत एनसीबी और दूसरी है गलत आईडीवी। अब दोनों है क्या? आईडीवी है इंश्योरेंस डिक्लेयर्ड वैल्यू। जब आप अपनी गाड़ी का नंबर डालते हैं किसी भी वेबसाइट पर तो वहां पर एक नंबर लिख के आता है कि आपकी गाड़ी की वैल्यू है 6 लाख रुपए, आपकी गाड़ी है 5 लाख रुपए। लेकिन वो स्लाइडर होता है, आप उसको बढ़ा भी सकते हो। जैसे आप उसको बढ़ाओगे आपका प्रीमियम अमाउंट बढ़ जाएगा। मान के चलो पहले पॉलिसी 10,000 की थी, 1 लाख बढ़ाते ही पॉलिसी होगी 14,000 की। आपको लगेगा सही है, मेरी गाड़ी की वैल्यू तो 7 लाख रुपए हो गई। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा। होगा क्या? ये आईडीवी की वैल्यू काम आती है जब आपकी गाड़ी या तो चोरी हो जाए या टोटल लॉस में चली जाए, तब आपको इंश्योरेंस से पैसा मांगना पड़ता है। तो आप सोचोगे कि मुझे तो 7 लाख रुपए मिलेगा। नहीं, जितनी आपकी गाड़ी की एक्चुअल वैल्यू है आपको वही देगा इंश्योरेंस, चाहे आप कितनी भी आईडीवी सेट कर लो। और आपको हो सकता है कि वो इंश्योरेंस क्लेम ही रिजेक्ट कर दे, बोल दे आपने तो फ्रॉड किया है, आपने तो गलत किया है। तो इस चीज पे ध्यान रखो। आपको करना क्या है, हर साल आपकी गाड़ी की वैल्यू 10% कम होगी अगले 5 साल तक। तो अगर आपने 10 लाख की गाड़ी आज खरीदी है तो 5 साल के बाद 5 लाख की वो रह जाएगी। आईडीवी को उसी हिसाब से सेट रहने दो, फेयर वैल्यू पे। अपने आप उसको बढ़ाओ मत। और 5 साल के बाद गाड़ी जब 10 साल पुरानी हो जाए तो लगभग उसकी वैल्यू 1.5 से 2 लाख रुपए ही रह जाएगी। तो उसी के हिसाब से इंश्योरेंस को सेट करो। दूसरी चीज एनसीबी, नो क्लेम बोनस। पहली साल मिलेगा 20%, उसके अगली साल फिर 5% इंक्रीज होता हुआ 50% तक पहुंचेगा। तो होगा क्या, मान के चलो पहली साल आपने इंश्योरेंस लिया, आपने कोई भी क्लेम नहीं लिया, अगली साल आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अगली साल आपने एक क्लेम ले लिया तो उसके अगली साल जब आप रिन्यू करवाने जाओगे इंश्योरेंस वाला आपसे पूछ रहा होगा, भैया आपने कोई क्लेम तो नहीं लिया था? आप बोलोगे नहीं मैंने नहीं लिया। आपको दे देगा 5,000 रुपए का डिस्काउंट सिर्फ ये बोलने पर, और आपके 5,000 रुपए बच गए। लेकिन आपने गड़बड़ कर दी यहीं पर, क्योंकि आपने इंश्योरेंस के साथ फ्रॉड कर दिया। जैसे ही आपकी गाड़ी अब एक्सीडेंट में जाएगी तो इंश्योरेंस वाले हर एक्सीडेंट से पहले पुराना डेटा चेक करते हैं कि इसको हमने क्या एनसीबी दी थी और पिछला एक्सीडेंट हुआ है नहीं हुआ है। उसको पता चल गया कि आपने एनसीबी तो ले ली 25% की, लेकिन आपने तो पिछले साल एक्सीडेंट करवा रखा है, तो जो कि 0 होनी चाहिए थी आपकी एनसीबी। अब आपका क्लेम बोलेगा रिजेक्ट। अगर आप ज्यादा लड़ाई करोगे, कुछ दिक्कत आई, तो बोलेगा कि ठीक है 25% का डिस्काउंट लिया है, 1 लाख का बिल बन रहा है, 25,000 आप दोगे, बाकी मैं दे दूंगा। तो ये गलती आपको दो चीजें कभी भी नहीं करनी है, सही आईडी वैल्यूज और एनसीबी को हमेशा याद रखना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने हर गाड़ी वाले दोस्त के पास जरूर भेज देना, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो कर लेना, क्योंकि मेरी वीडियो देखोगे तो गाड़ी का एक्सपर्ट बना दूंगा।